राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी, जिनके हृदय में सिर्फ भगवान का वास होता था, जिनके रूहानी किरदार से ही पवित्रता और दिव्यता की खुशबू चहुं ओर फैल जाती, जो मंदिर की तरह इतनी पवित्र और निश्चल थी, जिसमें स्वयं भगवान आकर विराजमान होते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी दादी गुलजार जी ने यकीनन कई जन्मों तक गहन तपस्या की होगी, जो स्वयं जगत नियंता परमात्मा ने उन्हें अपना संदेश वाहक चुना, जिनकी तस्वीर में स्वयं भगवान नजर आते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी अपने नाम के अनुसार ही सदा सरल और सहज भाव से रहती थीं और अपने मीठे व्यवहार से सभी का मन मोह लेती थी। उन्हें हम सभी प्यार से गुलजार दादी भी कहते थे। दादी जी की अविस्मरणीय यादों का बसेरा शक्ति भवन, जो पल पल दादी जी की मौजूदगी का एहसास कराता है। आइए हम देखते हैं कि दादी जी का दिव्य स्थान रहने का कौन सा था और किस स्थान पर दादी जी परमात्मा को याद करती थीं और हम सभी ब्रह्मावत्सों से मुलाकात कर सभी को दिव्य वरदानों से भरपूर करती थीं। तो सबसे पहले जैसे ही हम इस शक्ति भवन में एंटर करते हैं तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है, जहाँ पर नीलू दीदी मुलाकात करती हैं और सभी को दादी जी से जुड़ी अनुभवों को साझा करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि दादी जी का मेडिटेशन रूम कौन सा है और रहने का स्थान क्या है। मेन सिटिंग रूम के बाद जैसे ही हम एंट्री करते हैं तो हमारे राइट साइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा का रूम है, जहाँ पर आदरणीय हृदय मोहिनी दादी जी, हम सबकी स्नेही गुलजार दादी जी योग भी करती थीं और साथ ही साथ जो वरिष्ठ दादियाँ हैं अपनी, उनसे मुलाकात भी करती थीं। और अभी भी जो लोग आते हैं तो वो यहाँ पर बैठकर कुछ देर राजयोग का अभ्यास भी करते हैं, शांति की अनुभूति भी करते हैं और अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। वही अव्यक्त स्थिति जिसका अनुभव दादी जी परमात्मा को अपने अंदर समाहित करके हम सभी को इतने वर्षों तक कराती रही हैं। इसके बाद जैसे ही हम इस रूम से मेडिटेशन रूम से बाहर निकलते हैं तो हमारे जो लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मीटिंग रूम है। यहाँ पर दादी जी सभी वरिष्ठ दादियों से मुलाकात करती थी और साथ ही साथ कई बार दादी जी यहाँ पर योग भी करती थी। अभी हमारे साथ तारा दीदी जी हैं, जो कि दादी जी के अंग संग लगभग 29 साल रही हैं। तो हम इनसे सुनते हैं कि आप जब दादी जी के साथ थी तो आपने दादी जी में कौन सी ऐसी विशेषताएं देखी जिनसे हम सभी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैंने तो जब से तो दादी जी में बहुत सारी विशेषताएं देखी, क्योंकि दादी जी मास्टर भगवान थी पूरा। और जब भी हम उनके रूम में जाते थे तो हमेशा ऐसे ही लगती थी बाबा की याद में। जैसे हम अकेले बैठे होते हैं तो व्यवस्थित नहीं होते, लेकिन दादी जी जब उनके रूम में जाते तो हमेशा जैसे बाबा को याद कर रही हैं। या जो हमारी हम मुरली पढ़ते हैं ना, तो दादी हम उनके हाथ में हमेशा मुरली होती थी। तो कई बार हम कहते थे, दादी जी आप सारा टाइम मुरली पढ़ते रहते हैं। तो कहते स्टूडेंट लाइफ है ना, तो स्टूडेंट माना क्या, पढ़ना और पढ़ाना। तो ऐसे दादी जी हमेशा पढ़ते रहते थे और यहाँ पर भी बैठ के दादी जी योग करते थे। और हमारे शांति बन के जो बड़े बड़े भाई हैं, वल्लभ दादा, राजू भाई और भी भाई, सब लोग योग करते थे। फिर दादी उनको शॉर्ट में मुरली सुनाती थी यहीं पे बैठ के। इसके बाद इसके साथ में ही दादी जी का शयन कक्ष भी है और उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दादी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था, जो उनके संपर्क में आने वाली हर आत्मा को उनसे अलौकिकता का अनुभव होता था। वे अक्सर कहती थीं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम भले ही कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारा साथी यानी भगवान तो शक्तिशाली है ना। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी बातों की फिक्र ना हो। इस तरह वे सभी को सदा हिम्मत और उमंग उत्साह के पंखों से उड़ाती रहती थी। इसके अलावा किचन के पास में ही ये अलग से ये भी सिटिंग रूम बनाया गया है। कई बार दादी पर्सनल मुलाकात भी यहाँ पर, जो वरिष्ठ भाई बहनें आते हैं उनसे यहाँ पर मुलाकात करती थी। और इसके बाद यदि हम और बड़े सिटिंग रूम की बात करें तो इसके बगल में ही ये मेन सिटिंग रूम भी है और
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने ही दादी जी बैठते थे और जब ज़्यादा पार्टी आती थी तो दादी जी यहाँ मुलाकात सभी से करते थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों दादियों का फ्रेम भी एक साथ हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहा है और दादियों की सबसे बड़ी विशेषता रही कि ये तीनों दादी एक त्रिवेणी संगम की तरह रही हैं। इनमें आपस में बहुत गहरा प्रेम और अटूट रिश्ता दिखाई दिया है जो हम सभी के लिए कहीं न कहीं से मिसाल है और ये उस संगम की तरह है जो जहाँ भी जाती हैं वहीं पे लाखों लोगों का कल्याण करती हैं। अभी हमारे साथ आदरणीय नीलू दीदी जी हैं जो कि 38 वर्षों तक दादी जी के अंग संग रही हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि दादी जी को जैसे कि हम सभी ने देखा इतना मतलब त्याग और तपस्या की मूर्त थी, वात्सल्य की मूर्त थी, लेकिन आपने उनको साथ में महसूस किया है। तो आप उनके जीवन से ऐसी कौन सी प्रेरणाएं संदेश देना चाहेंगी कि जिनसे हम प्रेरणा ले सकें? ओम शांति। दादी के साथ जो हम रहे तो हमको तो हमारे जीवन तो बहुत परिवर्तन आया और मैं तो अपने को बहुत भाग्यवान समझती हूँ। लेकिन दादी जाने के बाद दादी जैसे कहती थी कि अव्यक्त स्थिति और अव्यक्त पालना का अनुभव सबको होगा। तो सचमुच अभी जब से दादी गई है उसके बाद से अव्यक्त लोक में चाहे दादी जी के कॉटेज में तो हम देखते हैं जो भी यहाँ आते हैं अव्यक्त पालना का और अव्यक्त स्थिति का बहुत अच्छी तरह से अनुभव करते हैं। और यहाँ आने के बाद कि सभी को ऐसे नहीं कि दादी याद आती है, दादी के साथ साथ बाबा का भी याद आता है। दादी और बाबा दोनों का कंबाइंड रूप का सब यहाँ अनुभव करते हैं। दादी जी तो साइलेंस की मूर्ति थी, तपस्या की मूर्ति थी, दिव्यता की मूर्ति थी। तो दादी के साथ जो भी समय मेरा सौभाग्य रहा उनके समीपता से रहे, तो जैसे नीलू बहन ने बताया कि ऐसे ही उनके नैनों से बाप दादा की दृष्टि महसूस होती थी। दादी जब भी किसी को दृष्टि देती तो सबको बाप दादा का अनुभव होता था। तो मैंने भी ये कहा कि बाबा को सामने रख के कैसे दादी को भी इमर्ज करके और सबकी पालना ऐसे करते रहे तो सबका बहुत ही पवित्र प्यार का अनुभव भी रहता है और जो भी बाबा कहना चाहता है वो समझ सकते हैं। तो दादी हमारी अभी भी साथ में ही है, यही अनुभव रहता है। तो जैसा कि हमने इन त्रिवेणी दीदियों को भी सुना कि दादी जी भले ही आज स्थूल रूप से हमारे समक्ष नहीं हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में उनकी प्रेरणाएं सदा हमारे साथ में रहेंगी। और जिस तरह दादी जी ने अपने जीवन से लाखों लोगों की ज़िंदगी को गुलजार किया है, उसी तरह हमें भी उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करके अनेकों का कल्याण करना चाहिए। और यही संदेश ये दीदियाँ भी हमें दे रही हैं। कैमरामैन बीके विनीत के साथ बीके शिवांगी, मधुबन न्यूज़, माउंट आबू। तेरे बिन तो सब कुछ खत्म हुआ, कहे भीगा